बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साल अव्वल के हवाले से आपके सामने नई वीडियो हाजिर है। ये होगी हमारी मुकालमा नवीसी के लिए, और मुकालमा हमारा जो है आज का वो है माँ और बेटी के दरमियान फ़ैशन परस्ती के मौजू पर मुकालमा। थोड़ी सी सिचुएशन दे दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। माँ कमरे में झांकते हुए, आमना बेटी क्या कर रही हो? आमना, देख लें अम्मी, नेल पॉलिश लगे लंबे नाखून दिखाते हुए। माँ, और ये कपड़े कहाँ जा रही हो? आमना, वो ममा रिदा की सालगिरह है, ये कॉमा ध्यान रखिएगा, वहाँ की तैयारी है, फुल स्टॉप। आपने मुकालमे में रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास तौर पर ख़याल रखना है। ये निदाइया फ़जाइया सवालिया कौसैन ख़त्मा वक्फ़ा ख़त्मा, जब तक आप रमूज़ औक़ाफ़ का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको ये तैयारी करवा रही हूँ बोर्ड पैटर्न के हवाले से कि आपने इन चीज़ों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है। ये साइड पे जब आप माँ और आमना लिखेंगी, ये रब्ता का निशान है, ये भी आपने ज़रूर डालना है। माँ, लेकिन तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अब ये कोसैन में बात जो कि इसके बगैर भी पूरा फ़िक्रा दुरुस्त होता है, लेकिन ज़रा बात वजाहत से हो जाती है। इंतहाई चुस्त और मुख्तसर लिबास देखते हुए, कहाँ से लिए ऐसे कपड़े? आमना, ममा आजकल इनका ही फैशन है, और ये मुझे रिदा ने ही गिफ्ट किए हैं। आप यह अगर अंग्रेज़ी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और मुझे रिदा ने ही बतौर तोहफ़ा दिए। माँ, मगर बेटा ये बालों का अंदाज़, ऐसा लिबास और ये इंतहाई भड़कीला मेकअप अच्छी बच्चियों को ज़ेब नहीं देता। आमना, आप भी ना मामा। निदाइया फजाइया, पता नहीं आप किस ज़माने में ज़िंदा हैं, आजकल के ज़माने का यही तकाज़ा है। वक्फ़ा, मेरी सब फ्रेंड्स ऐसे ही रहती हैं। माँ, लेकिन बेटा ये तो गलत है, और हमारी तहज़ीब सकाफ़त और रवायात और सबसे बढ़कर हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। आमना, उफ़, ये निदाइया फजाइया, तो मम्मा क्या आप चाहती हैं कि मैं पुराने ज़माने की जाहिल और पेंडू बन जाऊं? माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा बेटा, लेकिन हया तो हमारे ईमान का हिस्सा है, और ऐसा लिबास, ये लिबास लफ्ज़ है, ऐसा लिबास जो उरियानी और फ़हाशी का अक्कास हो हमारी रवायात के मुनाफी है, यानी के ख़िलाफ़ है। आमना, लेकिन अम्मी सोसाइटी में मूव करने के लिए, देखिए इसको स्पेशल इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है। इन्वर्टेड कामाज को उर्दू में क्या कहते हैं? वावैन। वावैन में लिखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है और इस पर ज़ोर दिया गया है, इसलिए सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सब ज़रूरी है। और मॉडर्निज़म भी तो कोई चीज़ है बेटा। मॉडर्निज़म अगर अपने जिस्म की नुमाइश है, नुमाइश का इमला आप गौर से देखिए, ऊपर हमज़ा नहीं है, नीचे ये के नुक्ते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल है कि सभी जानवर हमसे ज़्यादा मॉडर्न हैं जो लिबास पहनते ही नहीं। आमना, जी? आमना हैरत से मुंह देखने लगती है। माँ, हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये मॉडर्निज़म सिर्फ मगरिब का नारा है, और ये सारे अंदाज उनके ही हैं। इस तरह से वो हमें गुमराह कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आमना, गुमराह वो कैसे? दरअसल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े फरमा दिया है कि यहूद व नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। वो लोग मगरबियत से हमें मुतासिर करना चाहते हैं। मुकालमे में ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप कुरान की किसी आयत का हवाला, किसी शेर का हवाला, किसी हदीस का हवाला एक दे दिया करें तो बहुत अच्छी बात होती है। आमना, मम्मा क्या वाकई? बिल्कुल, बिल्कुल अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, आप गौर करें कि बिल्कुल कैसे लिखा हुआ है। बाज़ बच्चे पता क्या करते हैं, यूं कर देते हैं, साथ ही जोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है भाई, इस तरह लिखा करें। यूं हम रफ्ता रफ्ता उनके अंदाज अपनाकर अपनी तहजीब व सकाफ़त और रवायात से दूर होते जा रहे हैं, और हमारा तशख़्ख़ुस खतरे में पड़ता जा रहा है।
تشخص ہماری پہچان، ہماری شناخت بطور مسلمان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شناخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آمنہ متاثر ہوتے ہوئے: اور امی جان، فضول خرچی بھی تو بہت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے اس کا ذہن کچھ اور تھا، لیکن ماں کے مکالمے اور سمجھانے سے وہ متاثر ہو گئی اور اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم بہت فضول خرچی کرتے ہیں۔ ماں: بالکل درست کہا، تہذیب و ثقافت کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ آمنہ: امی جان، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ وقفہ کا نشان ہے۔ جو سنگل کامہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ یہ لگا ہوا تھا، اس کو سکتہ کہا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں نہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، سمجھ آ گئی ہے، بس اتنا ٹھیک ہے۔ میں اپنی دوستوں کو بھی سمجھاؤں گی کہ ہمیں باوقار قوم کے افراد کی طرح بے جا فیشن پرستی کی آڑ میں اپنی پہچان کو نہیں کھونا چاہیے۔ شاباش بیٹا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ توقع نہیں پڑھنا، اس کو توقع تھی۔ آمنہ: شکریہ امی۔ اور آخر میں یہ تھوڑی سی ایک سچویشن، جیسے ہم نے شروع کیا تھا ویسے ہی ہم اختتام بھی اس کا کر دیں گے کہ آمنہ لباس تبدیل کرنے چلی جاتی ہے، یعنی کہ ماں کی باتوں کا اس پہ اثر ہوا اور اس نے وہ والا لباس ترک کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ مزید آپ کیا دیکھنا سننا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔